नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा और पीएम मोदी इस बार के चुनाव के लिए 400 पार का नारा देते फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भाजपा को इस बार कड़ी टक्कर देने के दावे कर रहा है। ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि इस बार का चुनाव हर बार से अलग होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब विपक्षी नेताओं की एकजुटता इस कदर देखने को मिल रही है। खैर, चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। अब चुनावी मौसम है तो रैलियां और जनसभाएं होना स्वाभाविक है। ऐसे में नेताओं द्वारा कहे गए बयान कब चर्चा में आ जाए, ये किसी को भी नहीं पता होता। अभी हाल ही में कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफलतापूर्वक समापन किया, जिससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अधिक मजबूती मिली। देश के कोने कोने से लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब न्याय यात्रा को मिले इस अपार जन समर्थन से एक तरफ जहां कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद जागी, वहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दिया। लेकिन भाजपा को तिल का ताड़ बनाने में जैसे महारत हासिल हो। जी हां, हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया, जो कि अब जमकर के वायरल हो रहा है और इसे लेकर के सियासी गलियारों में बयानबाजी जारी है। इतना ही नहीं, उस बयान को लेकर खुद पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। अब ऐसा हो भी क्यों ना, चुनाव के दौरान भाजपा ऐसे ही बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में पेश करेगी, जिससे कि लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सके। राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो भी कुछ कहा है आप वीडियो में देखिए। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। अब राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है, मानो राहुल गांधी ने जैसे उनकी पोल खोल दी हो। अब इसी छटपटाहट में पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वे लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति को विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा ऐलान है। साथ ही पीएम मोदी ने जो भी कुछ कहा है आप वीडियो में देखिए। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से
माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। पीएम मोदी का ये बयान सामने आया, इसके बाद सियासी पारा और हाई हो गया। अब राहुल गांधी समेत अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने सभी को घेरना शुरू कर दिया। इसी मामले पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति में हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। राहुल ने कहा कि वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत के संस्थानों को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे कि उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब राहुल गांधी के पलटवार के बाद भी बयानबाजी जारी है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भाजपा नेता नलिन कोहली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से साफ है कि उन्हें मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, वो अनादर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को 2 बार वोट दिया क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रधान सेवक के तौर पर देखा है, जिस पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी भाजपा और पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर के हमला बोला है, तब से प्रधानमंत्री और भाजपा बिलबिलाए हुए हैं। अब ये देश असुरी शक्ति से नहीं, दैवी शक्ति से चलेगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफ्फाजी करनी है। दिन आपके लद गए।
जय भारत। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी भाजपा पर प्रहार किया। इस मामले पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने राहुल गांधी का ट्वीट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के मास्टर हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। नौजवान निराश हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी से लाखों उद्योग चौपट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा फिरा करके जनता का ध्यान भटकाना। खैर, बता दें कि इस मामले को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। पीएम मोदी और भाजपा के अन्य नेता इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता सब कुछ जान चुकी है। देश की जनता को पता है कि कौन किसका कितना फायदा उठा रहा है। इसीलिए जनता पर पीएम मोदी द्वारा दिए जा रहे भाषण का कुछ खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है और मानो इसी के सहारे चुनाव लड़ने का इरादा बना लिया है। लेकिन इस मामले से भाजपा की दाल कितनी गलती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में चुनाव साधने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की बजाय ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब जनता इन सभी नेताओं के बयानों को किस तरह से लेती है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।